गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुरिह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लवन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, साईं मंदिर के ट्रस्टीगण, समाज के गणमान्य लोग, आप सबके परिश्रम का यह फल है कि एक संत के दरबार में एक संत आया है। ध्यान रखना, पहली बार तुम्हारी शिरडी में आया हूं, नाम बहुत सुना था, देखा था कि भक्ति का शहर है, भक्ति का सैलाब यहां उमड़ा करता है, श्रद्धा का शहर है, यहां श्रद्धाएं बसा करती हैं। ये हमारा भारत देश है। आज शिरडी में आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने हिंदुस्तान में आकर के बैठा हुआ हूं, मैं अपने भारत में बैठा हूं, मैं अपने वतन में बैठा हूं। मेरा भारत वो भारत है, मेरा देश वो देश है। हम उस देश के रहने वाले लोग हैं, हम उस देश में जन्म लिए हैं जिस देश में परमात्मा का जन्म हुआ करता है। दुनिया के किसी भी देश के पास चले जाना, सारी दुनिया में वैज्ञानिक मिल जाएंगे, सारी दुनिया में वैज्ञानिक जन्म लेते हैं, लेकिन मेरे हिंदुस्तान में वैज्ञानिक ही जन्म नहीं लेते, यहाँ परमात्मा भी जन्म लिया करते हैं, यहाँ संत पुरुष जन्म लिया करते हैं, यहाँ महापुरुषों का जन्म हुआ करता है। इसीलिए भारत देश वो देश है जहाँ देवता भी जन्म लेने को तरसा करते हैं और आकाश में उगने वाला सूरज सबसे पहले अपनी किरणें बिखेरता है, तो हिंदुस्तान में सबसे पहले अपनी किरणें बिखेरा करता है, हिंदुस्तान की आरती उतारा करता है। आप और हम सौभाग्यशाली हैं, ऐसे भारत में हमारा जन्म हुआ है, ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ है। लंदन में 5000 सिनेमा घर होंगे तो मेरे भारत में 5 लाख भगवान के मंदिर हुआ करते हैं। पग पग तीरथ डग डग मंदिर, पग पग तीरथ, ऐसा हमारा ये हिंदुस्तान है, ऐसा हमारा ये भारत देश है। ध्यान रखना, अमेरिका ने कहा कि हम चांद पर पहुंच गए, रूस चांद पर पहुंच गया, मंगल पर पहुंच गए लोग। बोले भारत कहां पर पहुंचा? मैंने कहा मेरा भारत वहां पहुंचा है जहां ना अमेरिका पहुंच सकता, ना चीन, ना जापान, कोई नहीं पहुंच सकता। अरे मैंने कहा तुम तो केवल चांद तारों पर पहुंचे हैं, हम भारत के वो लोग चांद तारों से ऊपर मोक्ष की यात्रा करते हैं, निर्वाण की यात्रा, जहां चांद तारे बहुत नीचे रह जाते हैं, भारत ने वहां की यात्रा की है। ध्यान रखना, भारत के लोग राजाओं के दरबार में शीश नहीं झुकाते,
भारत के लोग वो लोग होते हैं जो संतों की समाधियों पर अपना शीश झुकाया करते हैं, अपनी आस्था रखा करते हैं। भारत ने त्याग को पूजा है, भारत ने तपस्याओं को पूजा है, भारत ने आचरण को पूजा है, भारत ने चरित्र को पूजा है। एक बात ध्यान रखना, ये शिरडी चमत्कारों की नगरी है, यहाँ चमत्कार ही चमत्कार हुए हैं। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि चमत्कारों को हमने धर्म नहीं माना है। हमारे यहाँ चमत्कार धर्म नहीं होता है, लेकिन जहाँ सच्चा धर्म होता है वहाँ चमत्कार ही चमत्कार हुआ करता है, जीवन में चमत्कार हो जाते हैं। ध्यान रखना मान्यवर, चमत्कारों में धर्म नहीं, धर्म में अनेकों चमत्कार बसा करते हैं। ध्यान रखिए। मैं आया हूँ यहाँ पर, जब मैं बचपन में पढ़ता था, मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास एक छोटा सा ग्राम बरगी नगर, वहाँ मैं पढ़ता था। आज यहाँ आकर मुझे वहाँ की याद आ गई। एक छोटा सा गांव था और मेरे जहाँ मैं पढ़ता था, मेरे स्कूल के सामने एक टॉकीज थी और शाम के जब पीरियड होते थे वहाँ 6 से 9 शुरू हो जाता था सिनेमा और हमारी स्कूल की क्लास चला करती थी। वहाँ मेरे कानों में आवाज़ आती थी, मैं देखता था। पूरे गांव में एक ही चित्र मंदिर था, पूरे गांव में एक ही टॉकीज थी। और मालूम है उसका नाम क्या था? उस दिन से मैं सोचता था ये कौन है, क्या हुआ करते हैं। मैं 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ता था और उस टॉकीज का नाम था साईनाथ चित्र मंदिर, उस टॉकीज का नाम था। मुझे आज वो बात याद आ गई 40-50 साल पुरानी, कि मैं सुना करता था। मैं जब भी देखता था उस टॉकीज की तरफ, मुझे लगता था ये साईनाथ कौन है, ये साईं बाबा कौन है जिनके नाम से चित्र मंदिर बना हुआ है। पूरे गांव के लोग वहां जाकर पिक्चर देखते थे, फिल्म देखा करते थे। मैंने कहा ये कौन है साईं बाबा, किसका नाम है? मुझे बचपन में समाधान ना मिला, लेकिन आज यहाँ आकर के मुझे लगा कि मैंने साईनाथ चित्र मंदिर में पिक्चर देखी थी, साईनाथ चित्र मंदिर में मैंने फिल्में देखी थी। यहाँ आकर पहली बार लगा कि बचपन के उस प्रश्न का उत्तर आज मुझे मिल गया है। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। वो साईनाथ चित्र मंदिर था और मेरे सामने साईनाथ चरित्र मंदिर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। विचार करिए, सोचना है आपको, कैसी जिंदगी कहाँ से कहाँ मोड़ लिया करती है। मान्यवर, कल यहाँ पर मेरे से मिलने दिल्ली के कमिश्नर बीके जी आए हमारे पास, बीके सिंह जी आए। अचानक उन्हें लगा कि वो हर महीने यहाँ पर साईं दरबार में अपना माथा टेकने आते हैं। कल वो अचानक मेरे कक्ष में आए जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ। उनकी पत्नी साथ थी, उनकी बेटी साथ थी। कल की ही घटना है। वह आए, मेरे से बातचीत की, दर्शन किया, साक्षात्कार किया। मैंने उनसे पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए? उन्होंने कहा साईं बाबा का आदेश है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं हर बार आता हूँ, जब आदेश मिलता है तब आता हूँ। दिल्ली जैसी राजधानी के कमिश्नर आए और आकर के उनकी पत्नी जब मेरे पास बैठी, निगाहें झुकाकर बैठी थी, आंखें बंद करके बैठी थी। मैंने कहा बहन कहो कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ आकर? बोले मुझे कुछ नहीं पता महाराज, मैं आपको नहीं जानती हूँ, आपसे परिचित नहीं हूँ, लेकिन साईं शिरडी में जब मैं आई और जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ तो साईं बाबा के चरणों में अपने एक मिष्ठान्न समर्पित करती हूँ, मिठाई चढ़ाती हूँ, हर बार चढ़ाती हूँ। और कौन सी मिठाई चढ़ाना है वो भी बाबा का आदेश हुआ करता है। इस बार भी मैं मिठाई लेकर आई, लेकिन क्या हुआ, होटल में रुकी, स्नान करके जैसे ही बाबा के मंदिर में गई, मैं मिठाई का डिब्बा होटल में भूल गई। ये पहली बार मेरे जीवन में हुआ है कि मैं उनका ही प्रसाद भूल करके चली गई। मुझे कुछ भी याद नहीं। उस महिला ने कहा जब मैं मंदिर में पहुंची, देखा बाबा का, तो वहाँ मिठाई का डब्बा मैं भूल कर आ गई। मैंने साईं बाबा से कहा कि मेरा प्रसाद छूट गया, मेरा मिठाई का डिब्बा छूट गया, मैं दौड़कर वापस लेकर आती हूँ। बोले जैसे ही मैंने आंखें बंद की तो साईं बाबा मेरी नज़रों में बोले मिठाई की ज़रूरत नहीं, देख तेरी शिरडी में एक संत आया है, जा मिठाई उनको जा कर के दे दे। बस वो मिठाई देने में आई हूँ यहाँ पर। मुझे नहीं मालूम कि आप कौन हैं, मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। बाबा ने कहा एक संत आया है,
जा मिठाई दे और उनका स्वागत कर जा करके, वो कल इस दरबार में अपने प्रवचन करने वाले हैं। ऐसा उस महिला ने जब मुझे बताया तो मुझे लगा कि मैं यहाँ क्यों आया। लगता है कि कोई ना कोई कारण होगा, बिना कारण के कोई आता नहीं है। और ये साईं बाबा के दरबार में पहली बार कोई दिगंबर संत अपनी वाणी लेकर के आया हुआ है। पहली बार यह नजारा यहाँ पर दिख रहा है। मान्यवर, लोग कहते हैं कि जीवन में धर्म क्या होता है, जीवन क्या होता है। मैं जब से यहाँ आया हूँ देख देख करके सोचता हूँ, विचार करता हूँ। एक छोटी सी शिरडी जिसे कोई नहीं जाना करता था, एक छोटा सा गांव जिसे कोई परिचित नहीं हुआ करता था। लोग अपना परिचय देते हैं, जब भी किसी से मिलो तो पूछा जाता है तुम कहाँ से आए हो। लोग कहते हम पूना से आए हैं, लोग कहते हम मुंबई से आए हैं, लोग कहते हम औरंगाबाद से आए हैं। तुम्हारी पहचान तुम्हारा गांव बना करता है। लेकिन यहाँ कुछ दूसरी बात हो गई, यहाँ नज़ारा कुछ और हो गया। यहाँ ये नहीं बताया जाता गांव से पहचान नहीं हुआ करती है, साईं बाबा से गांव की पहचान हुआ करती है, शिरडी से गांव की पहचान हुआ करती है। एक छोटे से गांव को पूरे विश्व के मानस पटल पर ले आना ये कोई बच्चों का खेल नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, जहां पर कुछ साधन नहीं थे, आज देखो पूरा नज़ारा जनसैलाब ही जनसैलाब यहाँ पर हुआ करता है। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है, एक व्यक्ति कैसे अपने जीवन में इस तरह के कार्य कर सकता है। आज पूरे विश्व के 180 देशों में साईं बाबा के मंदिर बने हुए हैं। ध्यान रखिए, वो मैंने सुना है, मैं ज़्यादा उनके बारे में जानता नहीं, मैंने सुना है कि साईं बाबा इस नगरी से कभी बाहर नहीं निकले, पूरा जीवन उन्होंने यहीं समर्पित कर दिया। ध्यान रखना, एक जगह पूरे नगर नगर में जाना अलग बात है और पूरी दुनिया को अपने पास बुलाना अलग बात हुआ करता है। ध्यान रखिए, लोग विचार करना है, आपको सोचना है, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। ऐसे ही कोई इतना दुनिया में अपना नाम नहीं कर सकता है। मान्यवर, बहुत से लोग हैं जो धर्म पर राजनीति करते हैं, बहुत से लोग हैं जो धर्म के साथ राजनीतिक खिलवाड़ किया करते हैं। ध्यान रखिए, एक आदमी ने बोला कि आप साईं मंदिर क्यों जा रहे हैं। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है आपको। बोले आप तो जैन हैं, आप साईं मंदिर क्यों जा रहे हैं। मैंने कहा क्योंकि मैंने सुना है कि साईं बाबा ने कहा है, उन्होंने कभी कोई धर्म जीवन में अपनाया नहीं, नए धर्म की उन्होंने शुरुआत नहीं की। ध्यान रखना, मैं जितना भी जानता हूं तितना जानता हूं। मुसलमान कहते हैं कि ये फकीर हमारा है और हिंदू कहते हैं कि ये बाबा हमारा है। ध्यान रखिए, उन्होंने कोई मजहब को नहीं स्वीकार किया, किसी धर्म को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, व्यक्तित्व तो ऐसे ही होता है। यदि कोई कहे कि हमारे जैन संत हैं तो बड़ी बात नहीं, पूरा विश्व कहे ये हमारे संत हैं तो ये बड़ी बात हुआ करती है जीवन में। क्या किया उन्होंने, सबसे जो उनकी बात मैंने पढ़ी मुझे लगा, उन्होंने कोई मजहब स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ना मजहब देखा, ना जाति देखी, ना पाति देखी, ना ऊंच नीच देखा, ना छुआछूत देखा। उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम किस जाति के किस धर्म के हो, उन्होंने लोगों की पीड़ाएं देखी। ध्यान रखना, जाति देखना कोई महानता नहीं, लोगों का दर्द देखो मेरे भाई, लोगों की पीड़ाएं देखो मेरे भाई, लोगों की मजबूरियां देखो मेरे भाई। देखना है तो कष्ट देखो। ऐसा थोड़ी होता है कि मुसलमान का कष्ट अलग होता है और हिंदू का कष्ट अलग होता है। ऐसा नहीं हुआ करता है कि मुसलमान को मलेरिया हो तो उसकी दवाई अलग होती है, हरे रंग की दवाई होती है, हिंदू को मलेरिया हो तो भगवा रंग की दवाई होती है। ऐसा नहीं हुआ करता है, कोई भी बीमार हो तो दवा एक होती है। और मैं पुलक सागर कहता हूं, यदि एक दवा सभी मजहब के रोग दूर कर सकती है तो एक दुआ भी सभी के दुखों को दूर कर सकती है। ध्यान रखिए, दुआएं दी उन्होंने दुआएं बांटी सबको। संतों का काम क्या है,
हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, ना जाने कल हमको हवा कहाँ ले जाए। हमारा काम क्या है? फकीरों का काम दुआएं मांग देना है, दुआएं लुटाना है, आशीर्वाद देना फकीरों का, संतों का काम हुआ करता है। राजनीति हो रही है, राजनीति की जा रही है साईं बाबा पर, राजनीति की जाती है भगवान राम पर, राजनीति की जाती है भगवान कृष्ण पर। ध्यान रखिए, मेरा निवेदन है, धर्म वह है जो लड़ना नहीं सिखाता। धर्म तो लड़ना नहीं, धर्म तो लाड़ करना सिखाया करता है। लोगों से लाड़ करने का प्रयास करो, अपनाने का प्रयास करो, तोड़ने का प्रयास मत करो। उन्होंने कहा कि आप साईं मंदिर क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा क्यों ना जाऊं भाई, एक बात बताओ, एक संत पापी के पास जा सकता है, एक संत जुआरी से बात कर सकता है, एक संत शराबी से बात कर सकता है, एक संत दलित लोगों से बात कर सकता है, एक संत गिरे से गिरे आदमी से बात कर सकता है, तो क्या एक संत दूसरे संत से बात नहीं कर सकता है? विचार करिए, क्या उसके पास जाने में पाप लगा करता है? क्या उसके बीच बैठने में कोई अपराध हुआ करता है? मैं कौन सी गलत जगह आया हूं? मैं साईं बाबा के इस मंदिर में आया हूं, मैं विश्वास के साथ कहता हूं ये दुआओं का मंदिर है। मैं कोई यहाँ किसी मधुशाला में नहीं आया हूं कि किसी के पेट दुखने लगे, किसी को तकलीफ होने लगे। होंगी अभी तकलीफें, कल से व्हाट्सएप शुरू हो जाएगा, चालू हो जाएंगे खुरापाती लोग, इनका काम यही है लड़ना झगड़ना, आपस में भिड़ाना। नहीं, मैं तो कहता हूं मजहबी दीवारें गिरा दो, जाति पाति की दीवारें गिरा दो, इतना ही कहता हूं। ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं, इंसान है हम। इंसानियत का धर्म, किसी के दर्द हरना इंसानियत हुआ करती। लोगों ने कहा कि साईं बाबा भगवान नहीं है, साईं बाबा अवतार नहीं है, ना होने दो ना, क्या तकलीफ है, किस बात की प्रॉब्लम है? मैं भी तो कोई भगवान नहीं हूं ना, मैं भी तो कोई अवतार नहीं हूं ना, लेकिन हमारे भगवानों ने ये जरूर बोला है, हमारे ईश्वर ने जरूर बोला है, हमारे परमात्मा ने जरूर बोला है, तुम भगवान हो या ना हो, लेकिन भगवान जैसे काम करो, दुनिया तुम्हें भगवान मानने को तैयार हो जा। भगवानों जैसे काम करो अपने जीवन में। हमने तो वो लोग हैं जो पत्थर में भगवान ढूंढ लिया करते हैं, हम तो वो लोग हैं जो नदियों में भगवान ढूंढ लिया करते हैं, हम तो वो हैं जो पेड़ पौधों में भगवान ढूंढ लिया करते हैं। ढूंढने वाली दृष्टि होगी तो भारत का दर्शन कहता है कण कण में भगवान हुआ करते हैं, हृदय हृदय में परमात्मा हुआ करता है। अब तुम्हारे हृदय में भी परमात्मा है। साईं क्या होता है? साईं एक संत हुए करते हैं। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल।